बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मजमूई तौर पर आप देख रहे हैं कि टीवी के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर जिस किस्म का सर्कस जारी है और जो कैफियत बपा हुई है, बहुत खूब बात है, क्या ही खूब है। जिसने भी कहा बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आप हमसाया मुल्क की नकाली कीजिए, और इस नकाली की कोशिश में यह है कि इस वक्त पूरी कौम देख रही है जो अंधबख्त इस वक्त कैफियत बन रही है। इस पर हम क्या कह सकते हैं, ये बात पर हमें बखूबी कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं। हमारे एक इंतहाई मुरब्बी और खैर खा दोस्त हैं जनाब, जिनको हम कहते हैं ज़ैद हुसैन कुरैशी साहब, हमेशा वो गजल के मदार रहे हैं, और एक गजल उन्होंने इस बात को देखकर समझकर और इस होने वाले सर्कस और तमाशे के ऊपर बात की है कि जब बहार आई तो सराह की तरफ चल निकला। यूं तो ये जनाब शौकत अली ने गजल गाई थी बहुत अरसा पहले। अब कैफियत पाकिस्तान में यही है, जैसे ही पाकिस्तान में बहारें आने लगी, मगर एक बार फिर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को धकेला जा रहा है, पाकिस्तान को सराह की तरफ धकेला जा रहा है। कैफियत यही थी, उसी गजल के मसदाक दिल में मौजूद रहा मगर आंखों से ओझल निकला। यानी हम बात कर रहे हैं इस वक्त काजी फायज ईसा साहब की, जिनको फ्रॉड ईसा भी कहा जाता है। अफसोस का मकाम यह है कि पूरे पाकिस्तान का सियासी बहरान हो, माली बहरान हो या इंतजामी बहरान हो, तो उसकी तरफ अगर देखें जहां जमीर और इंसाफ और कानून और आइन और दस्तूर के बेचने की जब भी बात होगी तो यकीनन दो किरदार आपके सामने आएंगे। इन दो किरदारों में अगर आप देखें, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा है और उसका दूसरा किरदार अगर आपके सामने आए तो इस मुल्क में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का किरदार है। यानी ये वो जोड़ा है। अब तो हम यही कह सकते हैं कि इस वक्त अदलिया भी मुबारक को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान ने फतह कर ली, यानी कंपनी ने अदलिया को भी फतह कर लिया। जहां आपने देखा गुज़श्ता दिन कुछ इस्तीफों की बाज़गाश सुनाई दी, अब इसमें जस्टिस मुनीर साहब का भी इस्तीफा आप ऐड कर लें और आने वाले कुछ वक्त में 4 से 5 मजीद इस्तीफे भी आएंगे। यानी इस तमाम सूरत हाल में लाडला सुपर प्रो मैक्स नवाज शरीफ को जो रास्ता दिया जाना था वो मुकम्मल साफ करके दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। और इस पर सूरत हाल ये कि भरपूर कोशिश है कि बल्ले का निशान छीन लिया जाए। आज आपको कुछ देर कबल की कार्रवाई बताएं जिस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान का नाम लिया तो साथ ही चीफ जस्टिस साहब भड़क उठे, आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए थे, आप लाहौर क्यों नहीं गए? यह सवाल क्या काजी को करने का है? सूरत हाल इस वक्त मज़हका खेज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला खामोश हैं और हंस रहे हैं कि हमारा केस बेहतरीन अंदाज में अगर कोई शख्स लड़ रहा है तो काजी फायज ईसा है। बहरहाल आप बल्ला बेशक खींच लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान की आवाम को जो शऊर दिया जा चुका, जो शऊर मिल चुका, वो 3/3 वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान के साथ ही है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। अब से कुछ देर कबल सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश की गई जो आपकी स्क्रीनों पर है, जिसमें 3 माह आगे करने की बाज़गाश सुनाई दी और रिक्वेस्ट की गई कि काला दम करार दिया जाए। यानी ऐसी भोंडी साजिशें और कोशिशें सिर्फ पाकिस्तानियों में ही हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। हमें अफसोस का मकाम है कि इस वक्त अदलिया, अदालतें, कानून, आइन, दस्तूर सब इस वक्त बहना हो चुका है और बहनावार पूरी दुनिया इसको देख रही है और यह कैफियत आपके सामने है। दूसरी तरफ यह है कि पीटीआई अपनी लिस्टें जारी नहीं कर रही, क्योंकि लिस्टें जारी करते ही पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मुराद सईद साहब का जो शानदार फैसला था कि उनका टिकट उनके किसी अहले खाना को देने की बजाय किसी पीटीआई के वर्कर को दिया जाए, ये एक शानदार फैसला है। मगर इस इलेक्शन के लिए आईएमएफ की तरफ से $70 करोड़ तो पाकिस्तान को मिल गए, मगर सूरत हाल इस वक्त गूमगू की कैफियत है कि इस वक्त हमें यही दिखाई देता है कि बल्ले के निशान के लिए काजी फायज साहब इस कदर मुस्तैदी दिखा रहे हैं। जब वकला ने कहा कि आप हमें सोमवार तक का वक्त दीजिए तो उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता, अगर आप वक्त चाहते हैं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दूंगा। इन केस अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड होता है तो इम्कानी सूरत हाल ये भी बन सकती है कि पेशावर हाई कोर्ट के जज इस्तीफा दे दें। और अगर इस वक्त ये है कि इस फैसले के साथ बरखिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी 3 से 4 मजीद लोगों के इस्तीफे आ सकते हैं। मगर इस वक्त रास्ते में जस्टिस मुनीब साहब का इस्तीफा है जिसकी बातगाश सुनाई दे रही है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, नए चीफ जस्टिस
जस्टिस मंसूर अली शाह इस साल अक्टूबर में हलफ उठाएंगे और 3 साल दौर उनका होगा। और ये बात तो यूं ही चल रही है, मगर इस बात के साथ साथ आपको बताते चले, इस वक्त जो मजमूई कैफियत है, हमें यही दिखाई देता है कि हीरे की कदर हमेशा जोहरी को होती है। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की हो, यहां पर सानिया निश्तर साहबा आलमी जो इस वक्त इदारा है गावी, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त हो चुकी हैं, तैनात कर दी गई हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्राइसिस में आप नजर दौड़ाएं तो जो कैफियत बन चुकी है यमन की, और यमन की सूरत हाल के अंदर कल भी गुज़श्ता रोज भी जो कार्रवाई कराया यूनाइटेड नेशंस के अंदर दिखाई गई, और उसके बाद लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर 73 से ज्यादा मिसाइल हमले क्रूज फायर किए गए। और इस क्रूज फायर करने में अमेरिका और बरतानिया अलाल थे, और इनको मदद देने के लिए यूएई, कतर और सऊदी अरबिया हमरा थे, यानी फ्लाइट्स वहां से ली गई। अब आप अंदाजा लगाइए पूरी उम्मत कहां जाकर सो गई। इस बात के ऊपर जो जवाब दिया गया, इस वक्त हौसी डिप्टी मीडिया है नसरुद्दीन आमिर, उनका कहना था अब हमें फलस्तीन पर कि हम गजा के तर्ज पर हम उस कैफियत में आ चुके हैं कि फलस्तीन की तरह गजा की तर्ज पर हम पर भी बमबारी हो गई है, और वजह यह है कि फलस्तीन की हिमायत, मगर अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद और अल्लाह पर भरोसा हमारा कायम और दायम है। हम समंदर हमारे हैं और फलस्तीन की हिमायत जारी रहेगी। और साथ साथ ये भी बात की कि हम मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार हैं। यानी अब क्या होगा कि चारों तरफ से कोशिश की जाएगी, और खुदा ना खास्ता ये मामला चल निकला। सऊदी अरब और यमन की बात आप समझ रहे हैं, इन मामलात में कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, पैसा सऊदी अरब का लग रहा है, यमन को रुगेदा जा रहा है, कुफार सर चढ़कर बोल रहे हैं। और बात अगर बढ़ी तो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क ईरान है, तो यकीनन ईरान के असरात पाकिस्तान में क्या होंगे, इस हवाले से हमें आंखें खोलनी चाहिए। यही वजह थी कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी उस मुल्क में गुज़श्ता दिन पाया गया, वहां एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे। इस सारी कोशिश के अंदर ये तमाम तर सूरत हाल थी जो आगे से आगे बढ़ती गई और दिखाई देती गई। बहरहाल इसके साथ साथ कैफियत यह है, नून लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, जहां काजी फायज ईसा को कोई चीज दिखाई नहीं देगी, जिनका एतराज था पीटीआई के हवाले से कि उनके अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं, खुद ही नशिस्तें बांटी गई। लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमें बताइए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या दीगर तमाम लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, मगर इस बात पर काजी नहीं बोलेगा। क्यों काजी नहीं बोलेगा? काजी नंगा हो चुका है, काजी कंप्रोमाइज हो चुका है, और यह सूरत हाल करीब करीब बन चुकी है। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या करते हैं। करीन अज क्यास है, जैसे पहले कोशिशें की वही सब कुछ कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम को घबराने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इमरान खान का कैंडिडेट कौन है, उस कैंडिडेट को सामने रखना है। ये बेशक नाम खंबा और बल्ला रख दें, क्यों इस वक्त जो सिंबल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2024 की लिस्ट जारी की है, उसके अंदर बल्ला मौजूद नहीं है। यानी कोशिश भरपूर है किसी तरीके से भी रुगेदा जाए, लपेटा जाए। क्यों इस निजाम के आगे खड़ा होने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, और उसका नाम इमरान खान है। मगर अफसोस का मकाम यह है, बात वही जो हमने इब्तिदा में की थी कि जब उसे ढूंढने निकले तो वो क्या था कि बड़ी शान से निकला। अब शान से क्या निकलना था इसका, काजी फायज ईसा मुकम्मल शान से निकला। और इस सूरत हाल के अंदर अब टीवी मजीद देखना और मीडिया पर इस वक्त मजीद इसको देखना अपने जहन पर डिप्रेशन, एंजाइटी सवार करने के सिवा और कुछ नहीं। क्योंकि एक साइकोपैथ है जो पूरा मुल्क का सिस्टम लपेटना चाह रहा है, और दूसरा साइकोपैथ है जो इसके ऊपर मुसल्लत है। इसके ऊपर यही कह सकते हैं, दिल में मौजूद तो रहा मगर आंखों से ओझल निकला। ये हम समझते थे हमारी निगाहों से ओझल है, पाकिस्तान को आइन और कानून के अंदर लाएगा, मगर सूरत हाल इस वक्त कुछ की कुछ हो चुकी है। और आखिरी खबर आपको देते चले, हमारे पाक फजाइया के जो चीफ हैं जहीर अहमद सिद्धू साहब, भरपूर कोशिश और लॉबिंग हो रही है। नंगी न क्या नचोड़ेगी, क्या नहाएगी, इस वक्त सब कुछ लपेटा खाया जा रहा है। खारिया के अंदर नाज़रीन उनके भाई नसीर सिद्धू साहब को इस वक्त टिकट PMLN ने दे दिया है। और ये क्यों दिया है? पूरी कंपनी कोशिश कर रही है जितवाने की। और खारिया, अगर आप में से कुछ अफराद गए हों तो यकीनन एक गांव बाहरवाल, वहां पर इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इदारा बन रहा है, वहां इस वक्त जहीर अहमद सिद्धू साहब जो भरपूर कोशिश कर रहे हैं एयरफोर्स के हवाले से उसको रिकॉग्नाइज करवाने की, यानी अपनी खानदान की नस्लें संवारने की भरपूर कोशिश हो रही है। मगर कंपनी और ISI इस बात पर खामोश है। उनका मुकम्मल जोर एक ही बात पर है, इमरान खान
पीटीआई, उसके हवारी, उसके साथ चलने वाले, इनको कैसे समेटना है और लाडले को किस तरह कुर्सी पर बिठाना है। बेशक कुर्सी पर ले आइए, बाकी हम यही कह सकते हैं, कौम, मुल्क, सल्तनत, खुदा हाफिज।